पिता बन गया दुश्मन। ओनर किलिंग का खौफनाक किस्सा। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ की कोतवाली पट्टी का एक गांव है असुढ़ी। इसी गांव के रहने वाले भास्कर पांडे का बेटा सौरभ प्रतापगढ़ शहर में रहकर बीकॉम कर रहा था। वह जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में गांव धनगढ़ सराय छिवलहा के रहने वाले राकेश कुमार सिंह की बेटी संजू सिंह भी बीएड कर रही थी। सौरभ और संजू आसपास के गांवों के रहने वाले थे, इसलिए दोनों में जान पहचान हो गई। दोनों की यह जान पहचान जल्दी ही दोस्ती में बदली तो दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। लगातार मिलने से दोनों में प्यार हो गया। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया। फिर तो यह हाल हो गया कि जब तक दोनों एक दूसरे को देख न लेते, बातचीत न कर लेते, उन्हें चैन न मिलता। सौरभ और संजू का यह प्यार परवान चढ़ा तो उन्होंने साथ साथ जीने मरने की कस्में ही नहीं खाईं, बल्कि निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो, लोग कितना भी विरोध करें, वे शादी जरूर करेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसकी वजह यह थी कि दोनों की जाति अलग अलग थी। सच है, प्यार न तो जाति देखता है और न ही धर्म। संजू और सौरभ के साथ भी यही हुआ था। उनके प्यार को जमाने की नजर न लगे, उन्हें किसी तरह जुदा न कर दिया जाए। यह सोचकर उन्होंने शादी करने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि पड़ोसी जिला इलाहाबाद जाकर पांदरीबा स्थित आर्य समाज मंदिर में वहां की रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया। यह 1 जुलाई 2016 की बात है। विवाह करने के बाद संजू अपने घर आ गई थी। उसके विवाह की भनक घर के किसी भी आदमी को नहीं लग पाई थी। शादी के बाद सौरभ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ चला गया। वहां वह पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। सौरभ के लखनऊ चले जाने के बाद संजू की उससे मोबाइल पर बातें जरूर हो रही थीं, लेकिन वह खुद को अकेली महसूस कर रही थी। उसे सौरभ की दूरी बहुत परेशान कर रही थी। संजू भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, इसलिए सौरभ ने आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर में उसका एमएड में रजिस्ट्रेशन करा दिया। कानपुर आने के बाद संजू सौरभ के साथ रहने की जिद करने लगी और 18 सितंबर 2016 को वह लखनऊ आ गई। सौरभ लखनऊ के आशियाना में रहता था। संजू उसी के साथ उसके कमरे पर रहने लगी। आगे चलकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए 20 सितंबर 2016 को सौरभ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में संजू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद संजू के घर वालों को सौरभ के साथ उसकी शादी का पता चल गया। चूंकि सौरभ उनकी जाति का नहीं था, इसलिए पूरा परिवार आग बबूला हो उठा। बेटी द्वारा लिया गया यह निर्णय किसी को स्वीकार नहीं था, खासकर संजू के पिता राकेश कुमार सिंह को डोट। बेटी की इस हरकत से वह काफी नाराज थे, जबकि सौरभ के घर वाले बेटे के इस प्यार के बारे में जानते तो थे ही, उन्हें संजू बहू के रूप में स्वीकार भी थी। संजू के पिता राकेश सिंह जनता इंटर कॉलेज उड़ैयाडीह के प्रधानाचार्य थे। ऐसे में अपनी इज्जत को लेकर वह काफी परेशान थे। किसी भी कीमत पर वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। बेटी की इस हरकत से वह काफी तनाव में रहने लगे थे। वैसे भी वह काफी उग्र स्वभाव के थे। यही कारण था कि उनके घर के अन्य लोग संजू का प्रेम विवाह चाहकर भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। संजू के लखनऊ आने के बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहते हुए अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे थे और भविष्य के सपनों में खोए रहते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख देगा। सौरभ और संजू के दिन अच्छी तरह से कट रहे थे, लेकिन 10 अक्टूबर 2016 को संजू के पिता राकेश कुमार सिंह अचानक सौरभ के कमरे पर आ धमके तो उन्हें देखकर पहले तो दोनों डरे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है, तो दोनों को थोड़ी राहत मिली। राकेश कुमार सिंह ने कहा, बच्चों, तुम्हारी शादी से हमें कोई परेशानी नहीं है।
जो होना था वह हो गया है। अब हम चाहते हैं कि समाज के जो रीति रिवाज हैं उनका पालन किया जाए। इसके बाद संजू और सौरभ को विश्वास में लेकर गांव में धूमधाम से दोनों की शादी की बात कहकर राकेश कुमार सिंह संजू को अपने साथ लेकर गांव लौट आए। सौरभ भी खुश था कि चलो देर ही सही, उसके ससुरजी ने नाराजगी त्याग कर बेटी को और उसे अपना लिया है। लेकिन संजू के गांव जाने के बाद जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो बात नहीं हो सकी, क्योंकि संजू को उससे बात नहीं करने दी जा रही थी। संजू पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई थीं। एक तरह से उसे बंधक बना लिया गया था। 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2016 तक जब संजू से बात न हो पाई तो सौरभ अपनी ससुराल जा पहुंचा। लेकिन संजू से मिलने की कौन कहे, उसे घर पर रुकने तक नहीं दिया गया। उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। ऐसा कई बार हुआ तो सौरभ ने पत्नी को पाने के लिए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से गुहार लगाई। इसका नतीजा यह निकला कि 3 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने संजू को उसे सौंपने का आदेश तो दे दिया, साथ ही हाई कोर्ट में भी पेश करने को कहा। लेकिन निर्धारित तारीख पर संजू को हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसके बाद पट्टी कोतवाली पुलिस ने राकेश कुमार सिंह को संजू के साथ थाने बुलाया, जहां हुई पंचायत में संजू अपने पिता के साथ जाने को तैयार नहीं थी। वह बार बार अपने पति सौरभ के साथ जाने की बात कर रही थी। उसका कहना था कि उसने सौरभ को ही अपना सब कुछ मान लिया है, अब वह मरेगी तो उसी के साथ और जिएगी भी तो उसी के साथ। थाने में हुई पंचायत में संजू के फैसले एवं हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राकेश कुमार सिंह पुलिस पर दबाव डलवाकर संजू को अपने साथ घर ले आए, जबकि सौरभ ने पुलिस को हाई कोर्ट का आदेश दिखाने के साथ कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र भी दिखाया था। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी थी। 30 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार था, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सका। अगले दिन 31 अक्टूबर को पट्टी कोतवाली में सौरभ ने अपनी पत्नी संजू की जान का खतरा बताते हुए उसके पिता राकेश कुमार सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावा सौरभ एसपी माधव प्रसाद वर्मा से मिला और उन्हें भी तहरीर देकर पत्नी की जान बचाने की गुहार लगाई। एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल संजू को सौरभ के सुपुर्द कराने के निर्देश दिए, बल्कि सौरभ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। उनके आदेश का यह असर हुआ कि पट्टी कोतवाली पुलिस ने 2 नवंबर 2016 को सौरभ की तहरीर पर राकेश कुमार सिंह, उसके छोटे भाई धीरेन्द्र सिंह और छोटे बेटे शुभम के खिलाफ अपराध संख्या 376/2016 पर भादंवी की धारा 368 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। 2 नवंबर को गांव धनगढ़ के लोगों से पट्टी पुलिस को पता चला कि संजू की मौत हो गई है तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस तुरंत गांव पहुंची और आनन-फानन संजू की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही अपहरण के मुकदमे में हत्या की धारा 302 जोड़कर नामजद लोगों की तलाश शुरू कर दी। 3 नवंबर 2016 की सुबह संजू के पिता राकेश कुमार सिंह को उड़याडीह मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि संजू की मौत जहर से हुई थी। थाने लाकर राकेश कुमार सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि संजू ने उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया था, जिसकी सजा जहर देकर उसकी हत्या करके दी गई। पूछताछ के बाद पट्टी कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर राजकिशोर ने उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। इसके बाद वह संजू के चाचा धीरेन्द्र सिंह तथा भाई शुभम की तलाश में लगे थे। कथा लिखे जाने तक दोनों पकड़े नहीं जा सके थे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।